सभी मित्रों को, सभी बंधुओं को प्रणाम। और आज विशेष श्रीमद् भगवद गीता के महात्म्य पर आज हम चर्चा करेंगे। जो महात्म्य के हमारे 7 श्लोक महात्म्य के दिए हैं। मूल गीता जो छोटा वाला है, ये जो है इसमें 7 श्लोक दिए गए हैं। तो उन 7 श्लोकों में श्रीमद् भगवद गीता के महात्म्य की चर्चा है। और महात्म्य आप सभी लोग पता है कि महात्म्य क्या होता है। किसी भी ग्रंथ की महिमा जिसमें बताई जाती है अथवा उसकी विशेषताएं बताई जाती हैं और उससे क्या प्रयोजन होता है, क्या हेतु है, क्या प्रयोजन है उसका, और ये सब बताया जाता है। तो जो श्रीमद् भगवद गीता है, तो इसमें जो भगवद गीता लगा हुआ है उसी से आप समझ सकते हैं कि भगवान के द्वारा गाई हुई है, इसलिए वो भगवद गीता है। और इससे ज़्यादा और क्या इसका महात्म्य हो सकता है कि वो भगवद गीता है। कोई गीत गाता है छोटा सा भी आज के ज़माने में आधुनिक, तो कोई बड़ा सिंगर गाता है तो भाई अरे उस सिंगर ने गाया, इन्होंने गाया, उस कवि ने लिखा, तो हम इतने चमत्कृत हो जाते हैं। कालिदास ने लिखा, ओहो हो कालिदास, वाल्मीकि जी ने लिखा, व्यास जी ने लिखा। और ये किसने बोला? साक्षात भगवान ने ही बोला है। तो अब इसके महात्म्य के बारे में तो बताना कि इसका महात्म्य क्या है वो एक पृष्ठपेषण ही है, क्योंकि सबको मालूम है। लेकिन जो श्रीमद् भगवद गीता में जो महात्म्य है वो क्या है, वो जरा हम एक बार उसको चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे प्रथम श्लोक है, गीता शास्त्रमिदं पुण्यम या पठेत प्रयतः पुमान् विष्णोः पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। इदं शास्त्रम गीता शास्त्र, इदं गीता शास्त्रम यह पठेत प्रयतः, प्रीतिपूर्वक जो इस शास्त्र को यह पठेत पढ़ता है, वो विष्णोः पदम अवाप्नोति, भगवान विष्णु के पद को प्राप्त होता है अथवा उनके चरण कमलों को प्राप्त करता है। जो कैसा है, विष्णु का पद कैसा है वैकुंठ धाम? बोले भय शोकादिवर्जितः, ऐसा पद प्राप्त करता है जो कि भय और शोक से वर्जित है, जहाँ पर भय और शोक का नामो निशान नहीं है। तो ये ऐसा शास्त्र है गीता शास्त्र। इसको पढ़ने मात्र से भगवान विष्णु के पद को प्राप्त करता है, यानी वैकुंठ हो जाता है और भय और शोक रहित हो जाता है। फिर बता रहे हैं कि गीताध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्व जन्म कृतानि च। अध्ययनशील, जो अध्ययनशील है, गीताध्ययनशीलस्य, जो नित्य निरंतर भगवद गीता को पढ़ता रहता है, सुनता रहता है, कहता रहता है, उसके बारे में चर्चा करता है, परिचर्चा करता है, कथा इत्यादियों में गीता को बोलता रहता है, जो भगवद गीता के अच्छे अच्छे श्लोकों को, उसके ज्ञान को प्रसारित करता रहता है, ऐसा गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च। और जो प्राणायाम इत्यादि के द्वारा अपनी दिनचर्या जिसने व्यवस्थित कर रखी है, और भगवद गीता को जो सुबह सुबह प्रातः काल, दोपहर को, सायंकाल को, सर्वत्र गीता को पढ़ता रहता है, उसने अपने गीता को अपने दिन की चर्या ही बना लिया है, ऐसा गीता अध्ययनशीलस्य। तो क्या होता है? बोले नैव सन्ति हि पापानि पूर्व जन्म कृतानि च, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं, बचते ही नहीं हैं। ना ये वसंति पापानि, कोई पाप नहीं होते। और बोले पूर्व जन्म कृतानि च, पूर्व जन्म में किए हुए पाप भी नष्ट हो जाते हैं। तो श्रीमद् भगवद गीता का जो अध्ययन करता है अथवा जो अध्यापन कराता है,
या किसी भी प्रकार से उसका सेवन करता है, उसके पाप सर्वत्र सर्वदा के लिए मिट जाते हैं। और कह रहे हैं कि मल निर्मोचनम पुंसाम जल स्नानम निधने सकृत गीताम्बसी स्नानम संसार मल नाशनम। भाई व्यक्ति स्नान करता है, प्रतिदिन स्नान करता है, काय के लिए? मल निर्मोचनम पुंसाम। प्राणी अपने मल के निर्मोचन के लिए स्नान करता है जल से, तो वो मल रहित हो जाता है। ऐसे ही सकृत गीताम्भसी, गीता के अम्भसी मतलब गीता के जल में जो स्नान करता है उसका क्या होता है? बोले संसार मल नाशनम। गीता के जल में, गीता रूपी जल में जो स्नान करता है उसका क्या होता है? बोले संसार रूपी मल नष्ट हो जाता है। साधारण जल से स्नान करने पर शरीर का मल नष्ट होता है, और गीता रूपी जल में स्नान करने से ये संसार रूपी मल निकल जाता है। इसलिए गीता का अध्ययन, अध्यापन, उसका सेवन जरूरी है। फिर एक चौथा श्लोक है, गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्र विस्तरैः अन्यैः शास्त्रैः विस्तरैः किं प्रयोजनम् इत्यर्थः। गीता सुगीता एव कर्तव्या, केवलं सुगीता कर्तव्या गीतायाः केवलं तत्रैव किं भवति? या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मात् विनिसृता। भगवान पद्मनाभ के मुख से ही निकली हुई ऐसी गीता को सुगीता करना चाहिए। एक तो वैसे ही सुगीता ही है क्योंकि भगवान के मुख से निकली है, लेकिन हमको भी उसको सुगीता कर लेना चाहिए। इसका मतलब क्या है? अपने जीवन में धारण कर लेना चाहिए। क्यों? बोले वो स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद, भगवान पद्मनाभ के मुख पद्म से निकली हुई है। यहाँ दो विशेषण दिए हैं इसमें कि भगवान क्या हैं? पद्मनाभ हैं, और मुख पद्म, उनका मुख भी कमल के समान है। ऐसे कमल के मुख वाले भगवान के मुख से ये जो गीता वो निकली है, इसलिए इसका सेवन करना चाहिए। भारतामृत सर्वस्वं विष्णोर्वक्त्राद् विनिसृतं गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। भगवान विष्णु के मुख से निकले हुए, वाणी से निकले हुए इस अमृत सर्वस्व का जो पान कर लेता है, ऐसे गीता गंगोदकम, उस अमृत सर्वस्व को जो पान कर लेता है उसका पुनर्जन्म न विद्यते। पीत्वा, पी करके, पुनर्जन्म न विद्यते, पुनर्जन्म नहीं होता है। तो जन्म जन्म के चक्रों से भी मुक्ति मिल जाती है, इसलिए इसका सेवन करना चाहिए। अगले श्लोक में कहते हैं, सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनंदनः पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। ये जो सभी उपनिषद हैं, उपनिषद क्या हैं? बोले वेदों का सार हैं, और इनको उपनिषदों को गाय बनाया गया, गौ बनाया गया। और जो दूध दुहने वाले कौन हुए? भगवान श्री कृष्ण हुए, गोपाल नंदन, और उनका तो नाम ही गोपाल है। तो उपनिषदी जब साधारण गाय को कोई गोपाल दुहता है, तो वेदों के जो सार को, जो गाय रूपी वेद हैं और जो उपनिषद हैं, उनके रस को धोने वाला कोई साधारण नहीं हो सकता। तो उसको धोने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं, वही धोते हैं। और क्या करा? उसको पीने वाला वत्स भी एक होता है, तो उसको भगवान ने क्या बनाया? अर्जुन को बनाया। क्योंकि जब वत्स को देख कर के ही गाय दूध देती है, तो तभी जो धोने वाला वो धोता है। तो अधिकारी यहाँ पर अर्जुन को बनाया, क्योंकि अर्जुन बहुत श्रेष्ठ ज्ञानी भी है, महात्मा भी है। तो इसलिए उपनिषदों के रस को अगर निकालना है तो उसके लिए अर्जुन जैसा अधिकारी चाहिए। तो भगवान ने उसको, अर्जुन को बछड़ा बना करके गाय का दूध दुहा। और वो कैसा था? बोले वही दूध क्या निकला? बोले गीता के रूप में परिणत हो गया, वही हम सब लोगों को प्राप्त हो गया। तो यही गीता अमृतम महत्, महान गीता का अमृत हम लोगों को प्राप्त हुआ है।
अंतिम में कहते हैं एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, और ये अंतिम में तो हद ही कर दिए। हद का मतलब है कि मतलब पराकाष्ठा को छू दिए। बोले पूरे शास्त्रों में एक ही शास्त्र है। बोले कौन सा शास्त्र है? बोले देवकी पुत्र गीतम, देवकी पुत्र के द्वारा जो गाया गया है वही एक शास्त्र है, और कोई शास्त्र की बात ही यहाँ नहीं कर रहे। और देवता भी एक है, एको देवो देवकी पुत्र है, वह भगवान देवकी के एक ही, मतलब भगवान देवकी के पुत्र ही सर्वदेवों में सर्वश्रेष्ठ हैं, इसलिए वही देवता मान करके उन्हीं की शरणागति ग्रहण करनी चाहिए। एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि, और एक ही मंत्र है, एक ही मंत्र बता दिया। शास्त्रों में अनेक अनेक प्रकार के मंत्र लिखे हुए हैं, लेकिन मंत्र क्या है? महामंत्र है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान का नाम ही सर्वश्रेष्ठ है, वही एक मंत्र है, उसी का जाप करने से ही मुक्ति संभव हो सकती है। और कर्मापि एकम, कर्म भी एक बता दिया। बोले कर्मापि एकम तस्य देवस्य सेवा, उस देव की सेवा करना अथवा भगवान बाल कृष्ण की, भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना ही जीव का परम लक्ष्य होना चाहिए। और गीता का भी यही महात्म्य है। तो उन्हीं भगवान के द्वारा गाई हुई उसी गीता को हम लोग श्रवण करेंगे और करना चाहिए, उन्हीं का सेवन करना चाहिए। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम, मेरे दंडोत, नमस्कार। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि हम चर्चा पर चर्चा करते रहें और आनंद आता रहे। बोल बांके बिहारी लाल की जय।